ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, और दबाव के कारण दबाव है शुरू से, जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है। जहां हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, माथे पर लग जाए, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है, और दबाव की प्रतिक्रिया साथ साथ सामने आ जाती है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए, और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक तो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए, परमात्मा को प्राप्त किया। 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, ऐसे बहुत सी, सब में असफलता, ना इधर का रहा ना उधर का, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर लिया है, उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए कि ये रास्ता उनके लिए नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी है और जिनका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो संन्यास से बढ़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं, बहुतों की ये धारणा है, और ज़्यादातर लोगों की ये भावना है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, और जब रिटायर हो जाएंगे या जब बुजुर्ग हो जाएंगे, तब भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता, नामुमकिन, क्योंकि आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उन्हें बदल नहीं सकते। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, शरीर भी जवाब देने लगता है, आप बैठ नहीं सकेंगे, ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना हमारे अंदर जो आ गई है, बड़ी गलत है। और अधिकतर लोगों की ये भावना है 58 साल तक तो संसार का काम करें, और 58 साल के बाद परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से परमात्मा का नाम लेकर क्या करना, ये बहुत बड़ी भूल है। फिर नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। ये गृहस्थियों का रास्ता भी बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। इतना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए।
अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है, नहीं तो नहीं। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारी को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हमारे पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता भी बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इति मार्ग। ये है रास्ता। इसमें अपने जीवन में एक चीज़ बढ़ाते घटाते नहीं, हम नीति नहीं करते। एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में बढ़ाते हैं, वो क्या है? वो है अपने इष्ट देव का नाम, अपने परमात्मा का नाम, अपने इष्ट का नाम। और ये एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने मन में आ जाए, लगन के साथ, समर्पण के साथ, तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां राम नाम का प्रकाश है वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी और घटना बाद में घटी। ऐसे साधक के जीवन में जब परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा प्रकाश है, ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत से कदम उठाए और एक के पीछे एक जीवन मुक्त अवस्था कराने के लिए अपने जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर थी। बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया बल्कि हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए। अगर जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, चाहे हम सन्यासी हों, चाहे गृहस्थी हो, चाहे किसी भी तरीके से हम क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त के प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला, निरंतर परमात्मा की याद, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। दूसरी बात ये कि उसके कर्म जो है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। कर्म का बोझ अपने आत्मा और मन पर नहीं रहता, अहम निकल जाता है। ये दो बातें हैं, इससे स्थित प्रज्ञा ये या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती है। अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए कैसे सब काम करते हुए संसार के 24 घंटे परमात्मा का ध्यान बना रहे,
कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने, कैसे हम निष्काम कर्म की आदत बन जाए, इन संतों ने इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर तरीका बनाया और अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की और हमारे लिए रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं, हमारा रास्ता भी बहुत आसानी से तय हो जाए। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। एक व्यापारी है, अपनी संतान के लिए गुर छोड़ जाता है। उसकी संतान को अपना व्यापार चलाने में दिक्कत नहीं आती। एक डॉक्टर है, अगर उसका लड़का डॉक्टर है, उसके लिए गुर छोड़ जाता है, उसको अपना क्लिनिक चलाने में दिक्कत नहीं आती। इंजीनियर है, अपने बच्चों के लिए गुर छोड़ जाता है। इसी तरह जो हमारे सिलसिले के संत महात्मा हुए, ये कुछ गुर छोड़ गए कि कैसे इस रास्ते को आसानी से तय करें, कैसे आसानी से 24 घंटे का ध्यान प्राप्त हो, कैसे आसानी से सच्चे निष्काम कर्मता प्राप्त हो। मैं इन गुरुओं को आपके सामने रखूँगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो आप भी अपनाइए, अपने जीवन में ढालिए। अगर ढालेंगे आपको भी बहुत जल्दी ध्यान अवस्था की प्राप्ति होगी, विशेष लाभ होगा। इन संतों ने बड़े प्यार से इस सारे साधन को 3 भागों में बांटा। हम लोगों की साधकों की सुविधा के अनुसार और एक एक स्टेप पूरा करने पर बल दिया। दिन के 24 घंटों को भी 8-8 घंटे के हिसाब से बांटा। साधन का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे 24 में से आपके अपने हो जाएंगे। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 घंटे के 24 घंटे परमात्मा का ध्यान बनेगा, अपने इष्टदेव का ध्यान बनेगा, सच्ची निष्काम कर्मता प्राप्त होगी और बड़े आराम से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो पाएंगे। अभी मैं साधना की पहली सीढ़ी आपके सामने रखता हूं, जिसमें 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। पहली बात इन संतों ने बताई कि परमात्मा ने बड़ी असीम क्या दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी सबसे बड़ी देन है जो मैं प्राप्त है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा कर हमें ईश्वर ने मौका दिया और हमें इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवार। बड़े भाग्य मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ऐसी मनुष्य योनि जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है
कर्म करने की स्वाधीनता दी है, अधिकार दिया है। यदि हम चाहें और प्रतिशील हों तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, ऐसा मौका दिया। ईश्वर ने बड़ी भारी कृपा की कि हमें मनुष्य जन्म दिया। इसका पूरा पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, मानस जन्म गरीब न फिर कर ले हरि सो प्यार। तो ऐसा सुंदर अवसर हमें परमात्मा ने दिया। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे अब गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, आपको आधा घंटा प्रातः वंदना अवश्य करनी चाहिए। आधा घंटा सायकाल, ये 2 समय निश्चित कर दिए कि संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने ढंग से परमात्मा का पूजन करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज़्यादा भी पूजन करते हैं। लेकिन हम यदि उनसे पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात यह कि भाई ईश्वर का नाम लेना बड़ी अच्छी बात है, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, और हमारे देखा देखी हम भी अपने घर में जो मंदिर है उसमें अगरबत्ती जला लेते हैं। गॉड फियरिंग है, परमात्मा से डर कर रहते हैं। और आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? अगर हम पूछें कि इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि ये कहेंगे हुआ। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका आपके सामने रखते हैं, आप इस तरीके से पूजा करेंगे, आपको विशेष लाभ होगा। उन्होंने ऐसा तरीका बताया सर्वसम्मत हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। वो तरीका मैं आपके सामने रखूँगा। संसार में हर मजहब में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।